Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So guys, इस वीडियो में मैं आपको एक टीचिंग एप्टीट्यूड का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं, जो कि हरियाणा एचपीएससी टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल एज केवीएस टीचिंग एप्टीट्यूड में रहने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल टॉपिक। तो अपने टॉपिक का नाम है माइक्रो टीचिंग। सुना होगा आपने माइक्रो टीचिंग। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका कंफर्म आएगा। हर बार आता ही है टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो सबसे पहले बात आती है सूक्ष्म शिक्षण है क्या, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया और क्या जरूरत पड़ी, क्यों ही इंट्रोड्यूस किया। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण क्या, छोटा शिक्षण। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षण छोटा होगा, इसका मतलब ये है कि उस शिक्षण के अंदर छोटा शिक्षण क्या मतलब है, यू आर द रियल टीचर। एक सिंपल सी बात आ रही हूँ, आप हो रियल टीचर और ये आपके हैं ढेर सारे स्टूडेंट, ठीक है, बीएड के, जेबीटी के, कोई भी स्टूडेंट है ये आपके ढेर सारे। अब आपको इन स्टूडेंट्स को सिखाना है कि ये भविष्य में टीचर बनेंगे, तो अब वो टीचिंग माहौल कैसे प्रेजेंट किया जाए। अब ये तो नहीं है कि इनको खड़ा करके रोज कहोगे क्लास पढ़ा रहे, चल तू पढ़ा क्लास, आज तू पढ़ा, ऐसे तो नहीं करोगे ना। तो हम प्लान करेंगे एक माइक्रो टीचिंग। भाई हम छोटे छोटे समूह बनाएंगे, मतलब 6 से 10 बंदों के, मतलब मैक्सिमम 10 से ऊपर नहीं होने चाहिए, मतलब 6, 7, 8, 10 बंदों का हम एक ग्रुप बनाएंगे और इनमें से कहेंगे चलो रे तुम है ना 10 यहाँ बैठ जाओ, जैसे स्कूल में करते हैं ना मास्टर, चल रे यहाँ आ जाओ 10 के 10। अब वो 10 बंदे आ गए, उन 10 में से मैंने एक को खड़ा किया, सपोज आई एम टीचर ऑफ दैट क्लास, तो 10 बच्चों में से मैंने एक को खड़ा किया, मैंने कहा चल रे खड़ा हो जा, तू पढ़ा दे। तो इसका मतलब वो बच्चा जब पढ़ा रहा है ना, तो दैट ये जो स्किल है, मतलब उनको एक एनवायरमेंट दे रहे हैं कि भविष्य में तुम टीचर बनोगे जाके, तो तुम अपनी क्लास को कैसे हैंडल करोगे, तुम कैसे पढ़ाओगे, कैसे फीडबैक लोगे। तो इसीलिए ये माइक्रो टीचिंग का एस्पेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था डब्ल्यू एलन के द्वारा, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था डब्ल्यू एलन, ठीक है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, पूरा नाम इसका कुछ ऐसा है, ड्वाइट डब्ल्यू मतलब ड्वाइट डब्ल्यू एलन, ठीक है। तो यहां पर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीचर था ड्वाइट डब्ल्यू एलन। 1963 में, ध्यान रखें कब, 1963 में इसने माइक्रो टीचिंग को क्या किया था भाई, इंट्रोड्यूस किया था। इसने माइक्रो टीचिंग को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है माइक्रो टीचिंग इंट्रोड्यूस बाय, तो आपको ध्यान रखना है डब्ल्यू एलन। अब इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया है, 1967 में डीडी तिवारी, नाम से देख लो भाई, तिवारी जी इंडिया का ही लग रहा है बिल्कुल शक्ल से, ठीक है। तो इंडिया में माइक्रो टीचिंग को जो इंट्रोड्यूस करने वाला है वो है 1967 में डीडी तिवारी, जिसने इंडिया के अंदर माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया है, ये कह सकते हो। अब माइक्रो टीचिंग का मकसद क्या था भाई, माइक्रो टीचिंग का मकसद यही है कि बच्चों को शार्पर बनाना, बच्चों को टीचिंग फीडबैक सिखाना, बच्चों को टीचिंग स्किल सिखाना, उनके अंदर एक कुशलता लाना। तो ये सारी चीजें हैं। ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, मतलब एक लिमिटेड एरिया होना चाहिए, और उनको स्किल्स भी सिखाने चाहिए कि आप क्वेश्चनिंग का जांच कैसे करोगे। ऐसा थोड़ी ना माइक्रो टीचिंग यूं ही करके छोड़ दी, भाई माइक्रो टीच कर रहा है तो उस बच्चे को पूछेंगे भाई क्वेश्चन जांच करनी आ गई, तुझे फीडबैक लेनी आ गई या नहीं, तुझे मतलब ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना, ये सब चीजें सिखाना इसका ही एक तरह से क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब क्वेश्चन आता है माइक्रो टीचिंग में कितने स्टेप होते हैं और ये कितने मिनट की होती है। जो माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस होती है ये टोटल 36 मिनट की होती है। ध्यान रखेंगे, जो माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस होती है, माइक्रो शिक्षण जो होता है वो 36 मिनट का होता है। उसको तैयार करने में चाहे भले ही आप 2 घंटे लगा दो, कि भाई एक स्टूडेंट है वो टीचर बन रहा है बेचारा, पहली बार एक लेसन बनाएगा, तो उसको बनाने में तो भले ही वो 2 घंटे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाने के अंदर वो 36 मिनट ही लेगा, 36 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। और ये 36 मिनट मतलब किस तरीके से लेगा देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो क्या है भाई, आप अपने माइक्रो जो लेसन है उसको तैयार करोगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कैसे भी आप माइक्रो लेसन को रेडी करोगे। आप इसमें 2 घंटे तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपने जो पढ़ाना है आपने उसको रेडी करना है, आप यू कैन टेक 2 आवर्स आल्सो, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप टीचिंग करोगे, सबसे पहले आप टीचिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई, टीचिंग करेंगे। कितने मिनट, 6 मिनट। ये समय याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं कि टीचिंग के अंदर कितना समय लिया जाता है, माइक्रो टीचिंग में टीचिंग का कितना समय निर्धारित होता है। तो 6 मिनट, 6 मिनट आपने बच्चों को पढ़ा दिया, बन गया टीचर आप, 6 मिनट पढ़ाया। 6 मिनट बाद आप क्या कहोगे, और भाई समझ आ रहा है मेरा, नहीं बताओ, फीडबैक दे दो अपनी। तो यहां पर आपको दूसरा स्टेप याद रखना है, दूसरा स्टेप होगा फीडबैक। हिंदी में बोलेंगे प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि हिंदी में बोलेंगे शिक्षण। दूसरे स्टेप पे आपने क्या ले लिया, फीडबैक, कि भाई
सही है यार, फीडबैक बिल्कुल बढ़िया आ रही है मेरी तो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो गाड़ी है। तो फीडबैक लेने के लिए भी आप 6 मिनट लगाओगे, ये नहीं कि बच्चों के साथ लगे रहोगे, फीडबैक लेने में भी आप 6 मिनट लगाओगे। फिर आपने फीडबैक ले ली, फिर आपने फीडबैक जैसे आप खड़े हुए पढ़ाया, आपने फीडबैक ले ली, अब टीचर कहेगा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तूने सही पढ़ाया, चल अब दूसरे ग्रुप को फिर से पढ़ाना है तुझे। तो आप कहोगे सर फिर पढ़ाना है तो मैं एक बार रीप्लान तो कर लूं मेरे लेसन को, मतलब एक बार मैं क्या कर लूं भाई, रीप्लान तो कर लूं। तो तीसरे स्टेप पे आप क्या करोगे, रीप्लान। भाई मैं दोबारा प्लान कर रहा हूं सर कि मैंने क्या पढ़ाना है। अब ये जब दोबारा प्लान किया जाता है, जब रीप्लान किया जाता है, अब किसी भी कंटेंट को जब हम आपको देते हैं, हम तैयार करते हैं, यकीन मानिए आपको कंटेंट डिलीवर करने में वो टाइम नहीं लगता जो उस कंटेंट को हमें तैयार करने में लगता है। असली मेहनत है उस कंटेंट को तैयार करना। जो क्लासें आपको केवीएस एचपीएससी टीचिंग एप्टीट्यूड में दी जा रही हैं, उस कंटेंट को तैयार करना हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप ऐसे याद करना, क्लास को तैयार करने में टाइम लगता है, तो रीप्लान करने में भैया को टाइम लगेगा डबल। तो कहने का टाइम लगेगा 12 मिनट। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब आप किसी भी क्लास को माइक्रो टीचिंग में रीप्लान करते हैं, पुनः योजना बनाते हैं, रीप्लान को हिंदी में बोलेंगे पुनः योजना। आप पुनः योजना बनाएंगे तो हम उसको कितना टाइम लेते हैं, तो 12 मिनट का समय लगते हैं। पुनः योजना क्यों बनाई है, दोबारा टीच करने के लिए। तो 5वां स्टेप क्या आ गया, रीटीच। 5वां स्टेप क्या आ गया, रीटीचिंग। मतलब फिर आपने पुनः शिक्षण कर दिया। पुनः शिक्षण कितना मिनट करा, दोबारा से 6 मिनट करा। अब पुनः शिक्षण करा तो पुनः फीडबैक ले ली, तो फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, रीफीडबैक। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होगा, पेज नहीं बदल रही क्योंकि फिर ये स्टेप्स उल्टे हो जाएंगे। तो पुनः मतलब पुनः टीचिंग आपने कर ली, तो फिर पुनः प्रतिपुष्टि लोगे, पुनः प्रतिपुष्टि लोगे, पुनः फीडबैक लोगे, इसको पुनः शिक्षण बोलेंगे। तो पुनः शिक्षण करेंगे, दोबारा शिक्षण करेंगे, दोबारा फीडबैक लेंगे, और इस तरीके से आपका माइक्रो टीचिंग का सर्कल जो है चलता रहता है। तो छोटा सा चैप्टर था, बट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे, किसने दिया, एलन ड्वाइट ने दिया। कब दिया, 1963 में दिया। इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1967 में। किसके द्वारा, डीडी तिवारी के द्वारा। एलन ड्वाइट कहाँ थे, स्टैनफोर्ड में। माइक्रो टीचिंग के कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप होते हैं। कितने मिनट का टाइम लिया जाता है, 36 मिनट का। तो पहला स्टेप तो 2 घंटे तैयार किया जाता है। अब कोई बच्चा कहेगा मैम 36 मिनट है तो 2 घंटे कैसे होगा, वो तो तैयारी का स्टेप है, उसको उसका टाइम नहीं काउंट होता। फिर हम उसको टीच करेंगे 6 मिनट में, फिर हम फीडबैक लेंगे अगले 6 मिनट में, फिर हम रीटीचिंग करेंगे 12 मिनट में, फिर री फीडबैक लेंगे, मतलब फिर उसको प्लान करेंगे एक तरह से, तो प्लान करेंगे 12 मिनट में, फिर उसको रीटीच करेंगे उसको कितने मिनट में भाई, रीटीच करेंगे उसको 6 मिनट में, और फिर री फीडबैक लेंगे कितने मिनट में भाई, अगले 6 मिनट में आप री फीडबैक लेंगे। तो इसके अंदर खास बात क्या है, 6, 7, 8, 10 से ऊपर बंदे नहीं होने चाहिए, लिमिटेड सा समूह होता है, और एक टाइम में एक ही स्किल सिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रो टीचिंग में एक टाइम में एक ही स्किल को डेवलप किया जाता है। एक समय में आप एक ही स्किल पढ़ाओगे, ये नहीं है कि आप 2-4 स्किल्स एक साथ लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब माइक्रो टीचिंग का खास बात होती है कि एक टाइम में एक ही स्किल को आप पढ़ाओगे, मतलब एक स्पेसिफाई वे में उसको डिफाइन करेंगे। टीचर फिर आपको चेक करेगा कि आपने बोर्ड यूज किया है, ये किया है, वो किया है। एक तरह से आपको भावी शिक्षक बनने के लिए, एक रियल क्लासरूम एटमॉस्फेयर देने के लिए क्या किया जाता है भाई, माइक्रो टीचिंग किया जाता है। तो गाइस होप सो, एक छोटा सा लेसन था बट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्लास कैसी लगी, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। रात 9 बजे आज से शुरू कर रहे हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड का MCQs सीरीज। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।